क्षमा करें महाराज, ये दुस्साहस मुझसे हुआ है। पंडित रामकृष्ण? जी महाराज, ये मैं ही हूँ। आपके दरबार का निष्कासित विदूषक रामकृष्ण। ये किस प्रकार का परिहास है? और ये घड़ा पहन के क्यों खड़े आप हमारे सामने? क्षमा करें महाराज, परंतु मैं तो आपके ही आदेश का पालन कर रहा हूँ। आपने ही कहा था कि आप मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। अब यहाँ दरबार में उपस्थित होना आवश्यक था, इसलिए ये युक्ति निकाली मैंने। ये देखिए महाराज, ये देखिए, इस निर्लज का स्वांग देखिए आप। है इसे कोई पछतावा, कोई लज्जा, कोई गला नहीं? नहीं, हास परिहास करके दरबार की खिल्ली उड़ा रही। पंडित रामकृष्ण, सबसे पहले तो आप ये घड़ा हटाइए और हमारे सामने ठीक से उन्मुख होइए। जी महाराज। आचार्यवर और उनके पंडितों का आप पर आरोप है कि आपने उन्हें घर पर बुलाया और उन्हें अपमानित किया। उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया है। आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? क्षमा करें महाराज, अन्याय तो मेरे साथ हुआ है। न्याय तो मैं मांगने आया हूं आपसे। आरोप मेरा है राजपुरोहित और बाकी इन सब पंडितों पर कि इन्होंने छला है मुझे। सबने विश्वासघात किया है मेरे साथ। ये देखिए महाराज, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपमान हमारा हुआ और छल इनके साथ हो गया। पंडित रामकृष्ण, जो भी कहना है साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहिए। जी महाराज, मैं बताता हूँ क्या हुआ। हुआ यूं कि कुछ समय पहले एक लंबी बीमारी के कारण मेरे पिताजी का देहांत हो गया। अब मेरे पिताजी को यही लगता था कि उनकी ये बीमारी किसी दुष्कर्मों का परिणाम है, तो अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे अपनी अंतिम इच्छा बताई। अब ये सुनने वाली बात है महाराज, पिताजी चाहते थे कि मैं उनकी पीठ पर 100 बार छड़ी से मारूं। अब बात अवश्य अटपटी और अजीब है, परंतु पिताजी यही मानते थे कि ऐसा करने से उनके दुष्कर्मों का फल उन्हें मिल जाएगा और मृत्यु के पश्चात ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें स्वर्ग में स्थान दे देंगे। आप ही बताइए महाराज, एक पुत्र क्या अपने पिता पर हाथ उठा सकता है? मैंने ऐसा किया नहीं और पिताजी का देहांत हो गया और मैं हमेशा इसी पश्चाताप में जलता रहा कि मैं अपने पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया। फिर मैंने एक युक्ति निकाली और पिताजी की पुण्यतिथि पर एक भोजन का कार्यक्रम रखा जिसमें राजपुरोहित और बाकी पंडितों को आमंत्रित किया। मैंने इन्हें पिताजी की पसंद के स्वादिष्ट पकवान खिलाए, आदर सत्कार किया, हृदय से भोग लगाया महाराज। फिर मैंने इन्हें पिताजी की अंतिम इच्छा वाली बात भी कही और इन सब से 100 बार छड़ी की मार खाने को कहा। ये सुनकर आचार्य बिधक गए, स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और तो और मुझ पर इन्हें अपमानित करने का आरोप भी लगाया। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज कि एक पुत्र होने के नाते यदि मैंने अपने दिवंगत पिता की भटकती आत्मा को मोक्ष दिलाने का प्रयास किया तो कौन सा अपराध किया महाराज, कौन सा अपराध किया? होशियार महाराज, होशियार। ये चालाक पंडित आपको अपने शब्दों के जाल में फंसाने का कुप्रयास कर रहा है। हम पूछते हैं, हम पंडितों को मारकर इसके पिता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? हो सकती है आचार्य। कैसे पूरी हो सकती है? अवश्य हो सकती है। कैसे हो सकती है? छड़ी की मार तो केवल तुम्हारे पिता खाना चाहते थे। तो आम भी तो केवल महाराज की स्वर्गीय माता जी खाना चाहती थी आचार्य। आप पंडितों को आम बंटवाकर स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा कैसे पूरी हो सकती है? और वो भी सोने के आम आचार्य, जिन्हें तो खाना भी संभव नहीं महाराज।
महाराज, मैं इतना धनी तो नहीं कि इन सब के लिए सोने की छड़ी बनवाऊं, इसलिए मैं तो एक साधारण छड़ी से काम चला रहा था। परंतु अब मेरा प्रश्न राजपुरोहित श्री तथाचार्य से ये है कि इनका विरोध किस बात पर है? छड़ी की मार खाने पर या छड़ी सोने की नहीं थी इस बात पर? क्योंकि यदि सोने के आम बांटने से स्वर्गीय राजमाता की अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, तो साधारण छड़ी की मार खाकर मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा क्यों पूरी नहीं हो सकती महाराज? हो गया काम। वो मारा। बहुत अच्छे रामा, बहुत अच्छे। हमें जानकर अति प्रसन्नता हुई पंडित रामाकृष्ण कि आपने एक आदर्श पुत्र की तरह अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। एक पिता की दिवंगत आत्मा के लिए इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है। और आपकी इसी कर्तव्य परायणता ने हमें वो स्वप्न भी स्मरण करवा दिया जो कल रात्रि हमने देखा। जी हाँ महाराज, कल रात्रि हमने एक बहुत मंगल स्वप्न देखा। जानते हैं स्वप्न में हमें किसके दर्शन हुए? किसके आचार्य? स्वयं साक्षात आपकी स्वर्गीय माता जी की। कल रात्रि वो हमारे स्वप्न में पधारी और जो उन्होंने हमसे कहा उसे सुनकर हमारा मस्तक उनके और आपके सामने आदर से और भी झुक गया। क्या क्या कहा आचार्यवर हमारी माता जी ने? एक मां को और क्या चाहिए? यही कि उसकी संतान उसके संस्कार उसके बाद स्मरण रखे, बड़ों का आदर करे, पंडितों पुरोहितों का सम्मान करे, अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करे। एक भद्र, नेक और आदर्श संतान। और आपने महाराज, आपने वो संतान बनकर अपनी स्वर्गीय माता जी को दिखाया। ऐसा पुत्र पाकर आपकी स्वर्गीय माता जी को किसी और बात की कोई इच्छा नहीं रही। उनकी सब इच्छाएं पूरी हो गई और उनको तो बहुत पहले मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है महाराज। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि उनके नाम पर सोने के आम बंटवाने से अच्छा है कि उनके नाम पर उतने ही धन में निर्धन बच्चों के लिए विद्यालय बनवा दिए जाएं, निःशुल्क चिकित्सालय बनवा दिए जाएं और बेघर और वृद्ध लोगों के लिए घर बनवा दिए जाएं। बस यही होगी आपकी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, और कुछ नहीं चाहिए उनको। और महाराज, आपने हमारे जितने भी पंडितों को सोने के आम बंटवाए थे, हमने उन सभी पंडितों को बुलवा लिया है ताकि वो सोने के आम आपको वापस लौटा सकें और इस अकारण ऋण से मुक्ति पा सके। अपने चक्कर में इस बुड्ढे ने धनी मनी का भी भोपो बचवा दिया। देख लियो धनी, एक दिन इस बड़ों की गर्दन मेरे हाथ में होगी और इसकी गर्दन में टकरी की तरह तोड़ दूंगा। हाँ। आओ पंडितों, अपना अपना सोने का आम वापस करो। अद्भुत। मंत्रीवर, महाराज। इन आमों को राजकोष में रखवा दिए जाए। जी महाराज। इन सोने के आमों का वैसा ही सदुपयोग होना चाहिए जैसा कि हमारी स्वर्गीय माताजी ने आचार्य के स्वप्न में आकर कहा था। महाराज। आचार्य तथाचार्य, अब तो हमारे विचार से आपको पंडित रामाकृष्णा से किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहा होगा।
हम सब समझ गए हैं कि पंडित रामकृष्ण की मंशा आप सभी को अपमानित करने की, आप सबके साथ दुर्व्यवहार करने की नहीं थी। हम समझते हैं महाराज, हम अपना आरोप वापस लेते हैं। मैं भी अपना आरोप वापस लेता हूँ महाराज, क्योंकि अब आपकी स्वर्गीय माताजी की बात सुनने के बाद जो उन्होंने आचार्य के स्वप्न में आकर कही, अब मैं भी संतुष्ट हो गया कि मेरे भी पिताजी की कोई अंतिम इच्छा शेष नहीं रही होगी, क्योंकि मैं भी यथासंभव सदैव वैसा ही बनने का प्रयास करता हूँ जैसा मेरे पिताजी चाहते थे। सुनकर अच्छा लगा पंडित रामकृष्ण। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। कल दरबार में मिलते हैं विदूषक रामकृष्ण। कल से हमें हमारा विदूषक वापस दरबार में चाहिए। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। बधाई हो आचार्य, एक बार फिर आपका दांव लग ही गया। क्या मौके पर दिमाग चलाया आपने। नादान बालक, जितने तीर तू अपने तरकश में लिए फिरता है ना, उतने तीर तो ये तथाचार्य अपने खीसे में रखता है। तथाचार्य का एक नाखून तक उखाड़ने के लिए तुझे अभी बहुत से चांद और सूरज देखने होंगे। कोई बात नहीं आचार्य, जरूरी तो नहीं कि कौवा जब भी चोंच मारे श्राद्ध का स्वादिष्ट भोजन ही उसके भाग्य में लिखा हो। कभी कभी बेचारे को कीड़ा भी खाना पड़ता है। बस कुछ दिन और प्रतीक्षा कीजिए। जिस दिन चोंच में कीड़ा फंसा, उस दिन जय हो, जय हो, जय हो। तू भी प्रतीक्षा कर पंडित। जिस दिन हमारी बारी आई, उस दिन तेरी जय हो, जय हो, जय हो। आप क्यों अपना रक्तचाप बढ़ा रहे हैं गुरुजी? उसने आपको कौवा थोड़ा ही कहा। वो बेचारा तो आपको कीड़ा कह कर गया है। ये क्या है? माला है और क्या है? अरे मुझे पता है ये माला है, पर ये सब क्या है? इतने सारे आम, हर जगह आम, आम ही आम, आम ही आम। वो दरबार में जो तूने आम वाला तालावा दिया ना, उससे प्रसन्न होके माला दी। इतने सारे आम भिजवाए तेरे लिए। मेरे रामा, मेरे पुत्र, मेरे सुपुत्र, मेरे सौरभ, मेरे गौरव। पता था मुझे कि मेरा रामा सब कुछ ठीक कर देगा, स्वयं चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो। पर समस्या का समाधान अच्छे से निकालना आता है इसे। अभी मैं शारदा से कह रही थी कि देखना, एक दिन मेरा रामा इतिहास रचेगा। हाँ, इतिहास रचेगा। वाह 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 वाह। और वो कौन था जो मुझे घर से बाहर निकाल रहा था? तब नहीं पता था कि मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं था। नहीं था? इनका मतलब है नहीं था। नहीं और था अलग अलग कह रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो फिर क्यों चबूतरे में सोने देती? क्यों एक बिछौना, एक सिरहाना और मच्छर भगाने का लेप क्यों देती? हाँ ठीक है ठीक है। अब क्या हुआ इनको? भावुक हो रही हैं। ऐसे भावुक हो रही हैं? ऐसी तो होती है। अच्छा बताओ तो सही, भावुक होकर क्या रही हैं? हाँ। कह रही हैं कि तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी को भी आम बहुत पसंद थे। आम आदमी थे ना, इसलिए आम से बहुत लगाव था उन्हें।
सप्ताह में किसी भी आम दिन, किसी भी आम जगह आम लोगों के साथ बैठकर 3-4 आम तो आराम से खा जाते थे। एक ऐसी ही आम शाम में उनके प्राण हर लिए। अगर आज वो जीवित होते तो आम से कहते, अरे गर्व से कहते कि तुमने जो किया है वो कोई आम काम नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत आम लगी है, बहुत भूख लगी है। चलो, रामा कृष्णा के साथ साथ महाराज ने हम सब के लिए आम भिजवा दिए। कितने दयालु है ना हमारे राजा जी। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? श्री गणेश कीजिए ना। हम सोच रहे हैं ये एक आम सही रहेगा। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? आप केवल एक ही आम खाएंगे? नहीं, ये तुम दोनों के लिए है। खाओ। और बाकी क्या आम गुरुजी? हम खाएंगे। तुम्हारा ये गुरु अपने शिष्यों के लिए घृणा का ये प्याला भी प्रसन्नता से पी जाएगा। हमारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए। किसी ज्ञानी ने कहा है अति अंत है और अंत एक नई परिणति का प्रारंभ है। अर्थात जब भी कोई वस्तु अपनी हद पार कर जाती है तो उसका अंत निश्चित होता है। अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। क्या हुआ? नहीं, अभी तक आपके प्रवचन में आम नहीं आए ना। ये आम प्रवचन नहीं है मेरे प्रिय शिष्यों। नहीं समझे? हम समझाते हैं। देखो, यदि तुमने एक से अधिक आम का सेवन किया अर्थात पाचन क्रिया का अंत होना। पाचन क्रिया का अंत अर्थात अनेक रोगों का आक्रमण। रोग अर्थात मृत्यु और मृत्यु अर्थात अंत। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा ये गुरु जो शिष्य से दुनिया में किसी भी चीज से कई गुना अधिक प्रिय है, ये कुछ आमों के लिए उनका बलिदान होने देगा? कदापि नहीं। बलिदान तो हम देंगे। ये आम खाकर, ये सारे आम हम खाएंगे। देखो कैसे सड़े हुए मुंह से हमारे हिस्से के आम खा रहा है बुड्ढा। भुगतेगा। उठा लो। क्या उठा लूं? सामने पड़ा आम उठा लो और उठाकर खा लो। आखिर तुम्हारी मेहनत का ही तो फल है। नहीं नहीं, बस बस बस। आज पेट बहुत भर गया है और आम खाकर मुझे बहुत नींद आती है और आज की रात में सोना नहीं चाहता। समझी? समझी, पर क्या ये समय ठीक रहेगा? क्यों? क्या हो गया समय को? नहीं, रात बहुत हो गई है ना। ऐसे में हम उड़ी उड़ी धप्पा खेलेंगे तो अम्मा और गुंडप्पा क्या सोचेंगे? है? उड़ी उड़ी धप्पा? हम उड़ी उड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे शारदा? क्योंकि बचपन में रात्रि भोजन के बाद आपको उड़ी उड़ी धप्पा खेलना अच्छा लगता था ना। हाँ तो वो तो बचपन की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं, पता है ना। हाँ तो हम उड़ी उड़ी धप्पा क्यों खेलेंगे? हम वो खेलेंगे ना जो इस उम्र में खेला जाता है। हाँ हाँ, मेरे कहने का अर्थ है कि हमारे प्रथम मिलन का शुभारंभ। तो क्या कहती हो? करें अधूरा कार्य संपूर्ण? सुना नहीं, आज मत सोना। पहले ही बहुत विलंब हो गया है, आज मत सोना। चिंता मत करो, अब हम नहीं सोएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, हम जल्दी से जाके सारा काम निपटा कर आते हैं। अरे क्या हुआ रामा? वापस क्यों रख दिया? खा ले, तेरे ही तो परिश्रम का फल है। हाँ, पर क्या रामा? पहले ही बहुत खा चुका हूँ और खा लूंगा तो नींद आ जाएगी। अरे
ही काम से क्या होता है? खा ले खा ले। पर बंधु। अरे खा लेना। अच्छा केवल एक? हाँ केवल एक। इतना क्या सोचता है रामा? मन कर रहा है तो खा लेना। शारदा के आने में तो अभी समय है। खा ले खा ले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.